अभी सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। और मजे की बात देखिए कि एसआईटी की रिपोर्ट तो सबमिट होती है, दायर की जाती है, पर वो सार्वजनिक नहीं की जाती। तो यानी कि राम मंदिर का नया ट्रस्ट बन रहा है, इसकी घोषणा संसद में की जा सकती है, लेकिन एसआईटी उसी राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुई है उसकी एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने देश की राजनीति में जबरदस्त हलचल मचाई है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, तो दूसरी तरफ केंद्र और उत्तर प्रदेश में सत्ता संभाल रही भाजपा। विवाद का केंद्र है अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चोरी की घटना और उस घटना को लेकर उठ रहे गंभीर सवाल। कांग्रेस ने सरकार पर ऐसा हमला बोला है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। आखिर कांग्रेस ऐसा क्या आरोप लगा रही है, भाजपा की ओर से अब तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, और सबसे बड़ा सवाल, जिस एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था वह अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। आज इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस खबर का हर पहलू जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं का प्रतीक भी है। ऐसे में जब राम मंदिर परिसर में कथित चोरी की घटना को लेकर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता बढ़ जाती है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार को सीधे निशाने पर लिया। कांग्रेस का कहना है कि यदि राम मंदिर परिसर में लगातार चोरी की घटनाएं हुई हैं तो इसकी पूरी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। आखिर क्यों? दोस्तों कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक, जो कि कांग्रेस नेता हैं, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि प्रभु श्री राम के मंदिर में 40 दिनों के भीतर 70 बार चोरी की घटनाएं सामने आई। उन्होंने कहा कि लगातार उठते सवालों और बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने एसआईटी का गठन तो कर दिया, लेकिन अब तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। रागिनी नायक ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे जनता से छिपाया जा रहा है। अगर जांच पूरी हो चुकी है तो रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जा रही? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही? कांग्रेस का कहना है कि जनता को पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार है। रागिनी नायक ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जब राम मंदिर के निर्माण का राजनीतिक श्रेय लिया गया तो मंदिर से जुड़े किसी भी विवाद या कथित अनियमितता की जवाबदेही भी सरकार को लेनी चाहिए। उनका कहना है कि यदि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा सुरक्षित नहीं है तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा विषय भी है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ विश्वासघात बताते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। दोस्तों कांग्रेस के इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि सभी तथ्यों
की निष्पक्ष जानकारी देश के सामने आ सके। कांग्रेस का कहना है कि अगर सरकार के पास छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो रिपोर्ट जारी करने में देरी क्यों हो रही है। विपक्ष इसे पारदर्शिता और जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है। हालांकि दोस्तों, किसी भी राजनीतिक बयान को समझते समय यह भी जरूरी है कि हम सभी पक्षों को देखें। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वे उसके सार्वजनिक बयान और सोशल मीडिया पोस्ट पर आधारित है। दूसरी ओर सरकार या जांच एजेंसियों की ओर से यदि कोई आधिकारिक रिपोर्ट या विस्तृत प्रतिक्रिया आती है तो उसे भी समान महत्व के साथ देखा जाना चाहिए। किसी भी जांच के अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाणों के आधार पर ही तय होते हैं। इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक तथ्यों का इंतजार करना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना लाजमी होता है और सरकार का दायित्व उन सवालों का जवाब देना होता है। यदि किसी महत्वपूर्ण मामले में जांच बिठाई गई है तो उसकी प्रक्रिया और निष्कर्ष को लेकर पारदर्शिता बनाए रखना जनता के विश्वास को मजबूत करता है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तथा सीमित नहीं रह गया, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता की बहस का विषय भी बन चुका है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर आगे क्या कदम उठाती है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी? क्या कांग्रेस के आरोपों को विस्तृत जवाब दिया जाएगा या फिर यह मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक विवाद बनेगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही दे पाएगा। फिलहाल इस मामले ने देश की राजनीति में नई चर्चा जरूर शुरू कर दी। एक तरफ कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर इन आरोपों को लेकर राजनीतिक दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सभी की नजर सरकार की अगली प्रतिक्रिया और जांच से जुड़े आधिकारिक तथ्यों पर बनी हुई है कि आखिर जांच में क्या आएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? क्या एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्या सरकार को इस मुद्दे पर विस्तृत स्पष्टीकरण देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं हूं सुबोध कुमार, आप देख रहे थे खबर नेशनल टाइम्स। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।